डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत राउंड 2 की आज लास्ट डेट है, यानी कि जितना भी प्रोसेस होना था राउंड 2 से रिलेटेड, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ था वो सारा प्रोसेस और फिर पोर्टल का अपडेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी रेडी हो जाओगे राउंड 3 के लिए। राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा, आपका क्या अपडेट है, आगे का क्या प्रोसेस है। साथ ही खास बात इस बार ये है कि राउंड 2 का जब आपका रिजल्ट आया उसी समय आरएमएस का भी रिजल्ट आ गया। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दिया है ना, और आरएमएस का भी एग्जाम दिया था। अब उनको दोनों में से कुछ चुनना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको पहले से स्कूल अलॉट हो गया हो, है ना, उन्होंने सारे जो प्रोसेस है वो करा लिया हो, उसके बाद आरएमएस भी मिल गया होगा उनको मनपसंद का। अब दोनों में से उनको एक चुनना होगा, तो कुछ बच्चे सैनिक स्कूल ड्रॉप कर देंगे, तो वो सीट भी आपके लिए वैकेंट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे कि हमारी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सीट्स नहीं बची, तो उनके चांसेस फिर से आ गए, है ना। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पोर्टल में अपडेट किया जाएगा, कितनी सीट किस सैनिक स्कूल में वैकेंट है ना, ये सारी चीजें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे 2 से 3 महीने के लिए अपना साथी बना लेना है, जब तक कि आपका सैनिक स्कूल का क्लास 6 और 9 का एडमिशन का प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है ना। तो आज लास्ट डेट है, ये मैंने कहां से बोला, तो सिंपल सा हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आप जानते ही हैं, हमेशा मैंने आपको बताया है। यहां आप काउंसलिंग प्रोसेस पे जाइए। काउंसलिंग प्रोसेस पे जाने के बाद एक सेकेंड, ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल पे जाइए। शेड्यूल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे राउंड 2 से रिलेटेड जो है अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है मैंडेटरी पोर्टल अपडेशन बाय स्कूल लास्ट डेट। मतलब कि अब राउंड 2 में कुछ बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया, कुछ रिजेक्ट किया, ठीक है, किसी का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हुआ, किसी का मेडिकल का प्रोसेस हुआ। अब उसके बाद फाइनली कितनी सीट वैकेंट हैं किस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में और किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, सारा कुछ आप देख सकते हो। साथ ही जैसे ही रिजल्ट आता है किसी भी राउंड का, तो तुरंत कट ऑफ आ जाता है कि इस राउंड के लिए कट ऑफ इतना गया, इतने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इस कैटेगरी के लिए इतने रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। साथ ही पोर्टल अपडेशन में आपका यह भी शो होगा कि स्टेट वाइड वैकेंसी, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीट्स होती है ना। आपको पता है कि टोटल सीट्स जैसे 100 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 67% जो सीट है वो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, मतलब उसी राज्य के बच्चों के लिए, और 33% जो सीट होंगी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होती है जो किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में पढ़ने आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा किसी एक स्टेट से ही बच्चे पढ़ने आ जाए, उसमें भी जितनी सीट अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है उसका 25% किसी एक स्टेट से बच्चे आ सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हो। सिंपल सा आपको देखिए पोर्टल अपडेशन में क्या होगा कि आप यहां स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाइए, सीट मैट्रिक्स में जाइए, इसके बाद अब यहां देखिए क्लास 6 9 जिसका भी देखना हमने क्लास 6 पे टिक किया, इसके बाद फिर सैनिक स्कूल और फिर 2026 यहां पे हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए आप यहां पे देख पाएंगे सैनिक स्कूल कालीकरी में किस कैटेगरी के लिए टोटल कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। सैनिक स्कूल कोरोकोंडा में, ईस्ट सियांग में, अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो जल्द से ये अपडेट हो जाएगा। तो यहां से आप सारी लिस्ट दे सकते हो, गर्ल्स बॉयज कैटेगरी वाइज कितनी सीट यहां पे वैकेंट है। इसके बाद फिर आगे के राउंड्स के लिए, है ना, फिर आप यहां पे ही देखो कि आपको करंट ईयर का कट ऑफ दिखेगा। तो करंट ईयर का कट ऑफ भी आप देख सकते हो क्लास 6 राउंड 2 के बाद देख लो यहाँ पे। इसके बाद फिर आपका स्कूल टाइप सैनिक स्कूल, स्कूल का नाम हम रख लेते हैं सैनिक स्कूल, मान के चलिए नालंदा, ठीक है। और ये होम स्टेट, तो देखिए होम स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना गया आप यहाँ से देख सकते हो, गर्ल्स और बॉयज, और उसके बाद उनका कैटेगरी वाइज डिवीजन, ठीक है ना, कितना कट ऑफ गया, किस रैंक पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। इसके बाद इसी में देखो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, ठीक है। क्लास 6 में जाइए, स्कूल का नाम सेलेक्ट कीजिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया सैनिक स्कूल अंबिकापुर, और यहाँ 2026 और सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको दिख रही है कि टोटल 26 सीट्स है ना। टोटल कितनी सीट्स है, 26 सीट्स। एक मिनट, यहाँ पे हमने, अच्छा किस पे आ गए हम, कट ऑफ पे एक बार वापस से हम चलते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी क्लास 6, स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल अंबिकापुर, और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। देखिए टोटल सीट दिख रही हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के नहीं, अदर स्टेट्स के हैं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। 5 सीट गर्ल्स के लिए और 21 सीट बॉयज़ के लिए, मेल के लिए, ठीक है। और
और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से एक लड़के लड़कियों के लिए टोटल 5 है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से एक से ज्यादा बच्ची नहीं आ सकती, और 21 जो बॉयज के लिए सीट है उसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से 5 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते। आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। और टोटल वैकेंसी कितनी फिल हो चुकी है, तो टोटल आप देखो, एक गर्ल्स के लिए और 10 बॉयज के लिए 11 वैकेंसी फिल हो चुकी है। अगर इसमें और अपडेट होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी नोटिस वगैरह में देखोगे, आप यहां से देख सकते हो नोटिस, अभी तो ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। वही है कि आपको एक्शन हो एक्सेप्टेड, हाँ मतलब उनको मस्ट है बिल्कुल अपना जो प्रोसेस कंप्लीट कर, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे का प्रोसेस ही नहीं करेंगे कि नहीं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल बाद में कराना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और ई काउंसलिंग से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको, अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो बिल्कुल आपको आगे का प्रोसेस कराना है, नहीं कराया तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे, यही सब आपको बातें बतानी थी। और इसमें सबसे अच्छा फैक्टर नया आ गया यहाँ पे, आरएमएस का रिजल्ट। आरएमएस का रिजल्ट इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो विड्रॉल कर लेंगे सैनिक स्कूल, है ना। अगर पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल मिला हो, क्योंकि देखिए मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल 33 है, प्लस न्यू सैनिक स्कूल भी है 80 के आसपास, और मिलिट्री स्कूल केवल 5 है ना। दोनों में जो टारगेट है लगभग वही होता है, लेकिन ये 5 है, बिल्कुल मम है। जितनी भी फैसिलिटीज है यहाँ पे ज्यादा होती है। हाँ, टॉप के सैनिक स्कूल में इनके बराबर फैसिलिटीज होती है, लेकिन बच्चा जो होता है आरएमएस और सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल ही सिलेक्ट प्रेफर करता है, ठीक है ना। तो अगर बच्चों को आरएमएस भी मिला होगा तो फिर वो वहां चला जाएगा, तो वहां से एक सीट खाली हो जाएगी। तो वो जो बच्चा जो बचा हुआ था, जिसका उम्मीद खत्म हो गई थी कि नहीं अब अनरिजर्व की एक भी सीट नहीं है, तो उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही खास बात आई इस बार रिजल्ट में। बाकी तो आपका जो राउंड 3 है कब से स्टार्ट होगा, तो अगर हम राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3, जैसे कि राउंड 1 आपका स्टार्ट हुआ था कब से, 5, ठीक है। राउंड 1 आपका स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चला था, ठीक है। राउंड 1 की बात हो रही है। इसके बाद राउंड 2 की बात करें, राउंड 2 आपका चला था 15 अप्रैल से 22 अप्रैल, आज लास्ट डेट है मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं हम चांसेस जो हैं राउंड 3 के, तो राउंड 3 के चांसेस में भी, ठीक है, यहां पे आप देखोगे हो सकता है 25 अप्रैल से, ठीक है, 2 मई तक, ठीक है, चांसेस हैं, हो सकता है ना, हो सकता है कि 25 अप्रैल से आपका राउंड 3 स्टार्ट हो जाए। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूं, मतलब इसी के आसपास 2 से 3 दिन में आपका राउंड 3 भी स्टार्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको सीट यानी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट की क्या कंडीशन है मैंने आपको पहले से समझा रखी है, ठीक है ना। चलिए, बाकी तो इतना ही अपडेट आपको देना था। बाकी देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट देखिए जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं, है ना। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देखिए। हजारों बच्चे हैं जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की और बच्चे सिलेक्ट हुए। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय की, तो हमारा न्यू लाइव बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और 27 अप्रैल के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 3 स्टार्ट हो रहा है ना। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो बच्चा जितनी जल्दी एनरोल करेगा उतना जल्दी उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, चीजों को रिवाइज कर पाएगा, समझ पाएगा। क्योंकि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रॉपर पर्याप्त समय चाहिए, है ना। अगर आप पर्याप्त समय नहीं दोगे तो सिलेबस ही कैसे कंप्लीट होगा। आपको जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ सब कुछ पढ़ना होता है ना, तो आपको पर्याप्त समय देना होगा। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अप्रैल से। तो इनरोल करके आप बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, खुद को सफलता की रेस में सबसे आगे खड़ा कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए, तीनों के लिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के रिकॉर्डेड बैच ये मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट करना क्या, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 999
है ना, 6668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में मैंने आपको सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के राउंड 3 से रिलेटेड जो भी अपडेट सी कब से शुरू हो सकता है और पोर्टल को किस प्रकार से अपडेट किया गया है, क्या क्या चीजें आप देख सकते हो, आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी अपडेट आती है, कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपके पास वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जो भी आप सभी बच्चों ने जो सेलेक्ट हुए हैं राउंड 2 के लिए, है ना, तो एक मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, ठीक है, आप सभी को एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, तो उस गूगल फॉर्म को फिल जरूर कर देना, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगे, किस सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये गूगल फॉर्म फिल कर देना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।